अस्पताल से गंभीर चोटों के साथ छुट्टी मिलने के बाद आदमी ने सबसे पहला काम अपनी पत्नी से तलाक मांगना किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब वह उसे बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती था तो वह कभी उससे मिलने नहीं आई और यहाँ तक कि अपनी माँ को उसके लिए एक नया साथी खोजने की अनुमति भी दे दी। उसने उनकी इच्छाओं को पूरा करने का फैसला किया। सभी उम्मीदों के विपरीत पत्नी, जिसने हमेशा उसे एक बेकार इंसान के रूप में घृणा की थी, ने अपने स्वभाव के विपरीत काम किया और तलाक के लिए सहमत होने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। थिएटर, आभा मंडल और अमर लोगों के बारे में कुछ असंगत बातें बड़बड़ाती रही। औरत को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति तलाक की पहल करेगा। उनकी शादी के 3 वर्षों के दौरान उसने हमेशा उसकी सबसे अनुचित मांगों का पालन किया था और हाल ही में उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसने मान लिया कि वह अस्पताल में न आने के कारण द्वेष से काम कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि उसके कार्य केवल कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए थे। 3 साल पहले औरत के दादा गंभीर रूप से बीमार थे और उन्होंने उसे निर्देश दिया था कि यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति प्रकट होता है तो उसे एक पत्र देना और उसे घर जमाई के रूप में परिवार में शादी करने के लिए कहना। हालांकि वह एक अमीर वारिस से प्यार करती थी और इस विचार को खारिज कर दिया था। बूढ़े आदमी ने जोर देकर कहा कि उसे बात माननी चाहिए ताकि वह शांति से आराम कर सके, जिससे उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दादा के अंतिम संस्कार के दिन आदमी अचानक गहरे पहाड़ों में दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने पहले एक स्वर्गीय क्लैश के दौरान आदमी की जान बचाई थी, जिससे बूढ़े आदमी ने आदमी से दामाद के रूप में 3 साल तक परिवार की सुरक्षित रूप से रक्षा करने का अनुरोध किया। इस क्रम को सुलझाने के लिए वह सहमत हो गया। पिछले कुछ वर्षों में पत्नी और माँ ने उसे गरीब होने के कारण तुच्छ समझा, एक धनी वारिस के विपरीत जो सहायता प्रदान कर सकता था। उन्होंने उसे तब भी नजरअंदाज कर दिया जब वह औरत को बचाने वाले कार दुर्घटना के बाद मौत के मुहाने पर लटका हुआ था। घर लौटने पर आदमी ने माँ को पत्नी के लिए एक नई शादी की व्यवस्था करते हुए सुना। नए प्रेमी को आश्वस्त किया कि बेकार इंसान अपनी गंभीर बीमारी से नहीं बच पाएगा। निराश महसूस करते हुए वह अंदर गया और मांग की कि माँ पत्नी को बुलाए। माँ क्रोधित हो गई और शारीरिक होने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली और घोषणा की कि पत्नी के लौटने पर वह तुरंत तलाक दे देगा। माँ तुरंत मुस्कुराई और बेटी से घर आने का आग्रह किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से औरत ने तलाक से दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसकी पूरी तरह से उदासीन उपस्थिति को देखकर उसने दिल के दर्द का एहसास महसूस किया और अंततः उसकी अच्छाई को याद किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदमी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अकेले पहाड़ों में चला गया। आभा मंडल के इस बदलाव को पास में स्वास्थ्य लाभ कर रहे एक परिवार के मुखिया ने महसूस किया, जिसने इस क्षमता को असाधारण माना और एक सहयोगी के साथ सम्मान देने का फैसला किया। यह देखकर कि युवक ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में पहुंच गया था, परिवार के मुखिया ने उससे दोस्ती करने का दृढ़ निश्चय किया, उसे एक अस्थायी प्रवास की पेशकश की और अपनी खुद की बेटी का परिचय दिया। इस बीच उसके जाने के बाद औरत काम से बुरी तरह से पस्त हो गई। उसकी पिछली परियोजना में एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे दर्जनों इंजीनियर असहाय हो गए। उसने आपातकालीन बचाव के लिए उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वह 3 दिन पहले चला गया था, इसलिए उस तक पहुंचना संभव नहीं था। उसने उसके एकमात्र अच्छे दोस्त को फोन किया, जिसने शुरू में पता बताने से इनकार कर दिया। उसने पूर्ण ईमानदारी के साथ विनती की, यह स्वीकार करते हुए कि उसने उसका दिल तोड़ दिया था और क्षतिपूर्ति करने और आमने सामने बात करने के अवसर की भीख मांगी। उस समय आदमी परिवार के मुखिया की बेटी के साथ बाहर बारबेक्यू खा रहा था। जैसे वह सोच रहा था कि उसका दोस्त क्यों आएगा, उसकी पत्नी अचानक अपनी आकर्षक सुप्रकार में वहां आ पहुंची।